अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू महराज सरस एसएसटी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो चीज़ आप याद रखोगे वो ये है कि इस चैप्टर के 7 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, 7 मार्क्स का ये चैप्टर है, आपको ये याद रखना है। तो चलो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यू जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वायर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। यानी किस सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर में एक ही क्रॉप ग्रो किया जाता है एक बहुत बड़े एरिया में। क्या ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है या इंटेंसिव एग्रीकल्चर है? तो इसका सही आंसर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा एमसीक्यू जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप। अब रबी क्रॉप्स विंटर में ग्रो किए जाते हैं, कौन सा क्रॉप इसमें से रबी क्रॉप है? तो क्या राइस है, मिलेट्स है, ग्राम है या कॉटन है? कौन सा है? इसका सही आंसर है ग्राम एक रबी क्रॉप है। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिग्यूमिनस क्रॉप। इनमें से लिग्यूमिनस क्रॉप कौन सा है? ठीक है, तो क्या पल्सेस है, मिलेट्स है, ज्वार है या सिसमम है? तो इसका सही आंसर जो है स्टूडेंट्स वो है पल्सेस। ठीक है, पल्सेस एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। तो क्वेश्चन 2 जो है इसमें कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं जिनका आंसर हमें 30 वर्ड्स तक देना है, तो इनका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। नेम वन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। कौन सा बेवरेज क्रॉप है इसमें, ऐसा ड्रिंक जो यूज़ किया जाता है। ठीक, तो हमें बोलना है कि किस क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये ग्रो करता है। हम लिखेंगे टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। दिस प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेनड सॉइल विच इज़ रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इस टाइप की सॉइल टी कल्टीवेशन के लिए या टी प्लांटेशन के लिए, टी ग्रोथ के लिए हमें चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा शॉर्ट आंसर वो है, नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड। कौन सा एक स्टेपल क्रॉप आपको बोलना है, स्टेपल क्रॉप जो रोज़मर्रा की लाइफ में डेली यूज़ में खाया जाता है। तो आपको इसके बारे में लिखना है और कहाँ ये ग्रो किया जाता है। तो हम लिखेंगे राइस इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। इट ग्रोज इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन्स। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर है। तो राइस एक स्टेपल क्रॉप है और वो इन रीजन्स में ग्रो किया जाता है। ठीक, इसके बाद तीसरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है हमारे पास, एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स के इंटरेस्ट में कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं? ठीक है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें हम लिखने की कोशिश करेंगे आंसर, द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स आर। कौन सा रिफॉर्म प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है? क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, फायर एट्सेट्रा। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम दी है गवर्नमेंट ने, अगेंस्ट ड्रॉट है, फ्लड है, फायर है। इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, ये दूसरी स्कीम है या दूसरा जो है प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। तीसरा, सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट्स एंड रिसोर्सेज सच एज पावर एंड फर्टिलाइजर्स। जो एग्रीकल्चरल टूल्स और जो इनपुट्स लगती हैं उस पर भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। एक और चीज़ जो है वह है किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये वो स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं जो फार्मर्स के इंटरेस्ट में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है ये वाला, फोर्थ शॉर्ट आंसर, द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज़ गॉट रिड्यूस्ड डे बाई डे। कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। यानी एग्रीकल्चर के अंडर जो एग्रीकल्चर लैंड है ये वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इम्पैक्ट या इसका असर क्या हो सकता है उसके बारे में हमें लिखना है। तो आंसर लिखेंगे, ए डिक्लाइनिंग एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन coupled with increased population have many consequences. These are, यानी कौन से consequences इसके हो सकते हैं? नंबर 1, फूड शॉर्टेज फॉर द राइजिंग पॉपुलेशन। ये हो सकता है, फूड शॉर्टेज हो सकती है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। अनदर, राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स की प्राइसेस में जो है
राइज हो सकता है। अनदर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड फॉर फार्मर्स, फार्मर्स का रोज़गार जो है वो ख़त्म हो सकता है, कम हो सकता है। अनदर थिंग, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एग्रो इंडस्ट्रीज़, अब जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें शॉर्टेज हो जाएगी रॉ मटेरियल की। इसके अलावा adverse effect on export trade as agricultural products comprise a major section of international trade, ठीक है, यानी एक्सपोर्ट्स में भी कमी आ जाएगी क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है एक अहम पार्ट है किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इसके अलावा अब जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इनका हमें आंसर देना है इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन जो है, सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, ठीक है। तो पहला जो हम ये इसका आंसर लिखेंगे, वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आर, यानी कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। पहला, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी एटसेट्रा, ठीक है, यानी एक तो कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम था, दूसरा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, तीसरा कोऑपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, इन चीज़ों को एबॉलिश किया गया। इसके अलावा गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी इन चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई आज़ादी के बाद, किन चीज़ों को, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, ठीक है। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, एक मेजर प्रायोरिटी थी जिस पे काम किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज इंडस्ट्री एंड द वाइट रेवोल्यूशन where some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो प्रोग्राम था, दूसरा वाइट रेवोल्यूशन, इसका मकसद था टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, इट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, subsidy on agricultural inputs and resources such as power and fertilizers, Grameen banks, Kisan credit card and personal accident insurance scheme are also some of the reforms brought by Indian government, ठीक है, ये भी आती है, यानी ये सारी रिफॉर्म्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए इंडिया में, ठीक है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप वो ये है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसका आंसर हम इस तरह लिखने की कोशिश करेंगे, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन फेल्ट सिंस कॉलोनियल टाइम्स, यानी कॉलोनियल टाइम्स से ही इंडिया के एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का असर पड़ा है, इंटीग्रेशन जब की गई इंडियन मार्केट की वर्ल्ड मार्केट के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, रॉ कॉटन एंड स्पाइसेस वर इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स फ्रॉम इंडिया, तो रॉ कॉटन और स्पाइसेस इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी। इन 1917 इंडियन फार्मर्स रिवोल्टेड इन चंपारण अगेंस्ट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इन प्लेस ऑफ फूड ग्रेन्स, तो चंपारण सत्याग्रह आप लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पे इंडियन फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था इंडिगो ग्रो करने के लिए। इन ऑर्डर टू सप्लाई डाई टू ब्रिटेन्स फ्लोरिशिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इंडिगो जो है वो प्रोड्यूस किया जाता था फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो डाइंग करते थे क्लोथ्स को। दस ग्लोबलाइजेशन हैज़ हैड इट्स बेन्स एंड बून्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, यानी पहले से ही जो फ़ायदे भी रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर के लिए और नुकसान भी, बेन्स एंड बोनस, फ़ायदे और नुकसान रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, किसके, ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो इसके अलावा हम इसमें ये भी लिखेंगे, यानी पोस्ट लिबरलाइजेशन, जो लिबरलाइजेशन का प्रोग्राम 1991 में जो है इंडिया में इनिशिएट किया गया, इसके बाद क्या हुआ, इंडियन फार्मर्स फेस न्यू चैलेंज, अब नए चैलेंज आए हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन फ्रॉम हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर
ऑफ डेवलप्ड नेशंस। ठीक है, डेवलप्ड नेशंस का जो हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर है उसके साथ इंडिया के एग्रीकल्चर को compete करना पड़ रहा है। This prompts for the need for making Indian agriculture successful and profitable by improving the conditions of small and marginal farmers, countering the negative effects of green revolution। ठीक है, यानी जो इंडिया के मार्जिनल छोटे रिफॉर्म्स हैं उनकी कंडीशन को जो है बचाने की ज़रूरत है अब, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे हैं। Developing and promoting organic farming and diversifying cropping pattern from cereals to high value crops। ठीक है, अब नए नए टाइप के क्रॉप्स ग्रो करने की ज़रूरत है जिससे इंडिया का एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो सकता है और स्मॉल स्केल फार्मर्स बच सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव इम्पैक्ट्स। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है लॉन्ग आंसर्स में वो ये है, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। यानी राइस के लिए कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशंस फेवरेबल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यूँ लिखेंगे, द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस आर एज फॉलोज। तो कौन कौन सी कंडीशन, इट्स अ खरीफ क्रॉप, यानी ये समर में ग्रो किया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर कल्टीवेशन। इसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एन एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर्स आर फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ राइस। यानी टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए प्लस 100 सेंटीमीटर जो है पर एनम रेनफॉल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा रिच एल्यूवियल सॉइल्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स and deltaic areas which are renewed every year are ideal for rice cultivation। यानी deltaic region में और alluvial soils जो है flood plains में, northern flood plains में, वो soil जो है इसके लिए ideal है, किसके लिए, rice cultivation के लिए। Rice requires abundant rainfall or irrigation and flooded fields during the earlier part of its growing season in June July। तो पहले सीज़न में इसके लिए अब काफ़ी रेनफॉल की ज़रूरत भी होती है और इरिगेशन बाकी चीज़ें जो है पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है पहले सीज़न में इसके लिए। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ चीप लेबर एज मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इन्वॉल्व्स मैनुअल लेबर, क्योंकि इसमें मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसीलिए प्लेंटी ऑफ चीप लेबर यानी लेबर की भी ज़रूरत है, तभी जाके ये सारी कंडीशन जो है फेवरेबल हैं किसके लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस यही थे, लेकिन एडिशनल कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा, लेकिन आप खुद भी इनका आंसर्स लिखने की कोशिश करोगे। जो एडिशनल क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे वो होंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कौन कौन सी फार्मिंग की टाइप्स हैं। ठीक है, उनको पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस है, ये वाले क्वेश्चंस आप जो है समझने की कोशिश करोगे, इन पे नोट्स लिखने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट टिल द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।